हेलो बच्चों, हम आज देखेंगे जो क्लास 10 का स्टोरी बुक का जो आपका माँ चैप्टर है उस चैप्टर का ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है आज। और आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और मिलाते हैं क्या क्या आता है। तो बोला है कि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। तो सिंपल बात है कि इलाज का संभव है या कुछ कहा नहीं जा सकता, या पागलपन मिटाना संभव नहीं है, या इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो इलाज की आवश्यकता तो पहले ऐसे नहीं बोलेगा, अब कुछ कहा नहीं जाता, डॉक्टर का भी ये नहीं बोलेगा तो बोलेगा क्या, पागलपन मिटाना संभव नहीं है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन बोला क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है कि उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा था। तो आपका यह जो है कि इसमें जो बोला कि उस कुसुम की तरह थोड़े समय में ठीक हो जाएगी, ये गांव के लोग बोले थे, है ना। तो गांव के लोग बोले थे, तो देखिए गांव के लोग क्या, डॉक्टर ने, कामुक ने और मेट्रेन ने, किनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गांव के लोग कहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दौड़ रे दौड़, मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसे कहते हुए कौन चीख रही थी। तो ये माँ चीख रही थी, क्योंकि वो सपने में दिख रही थी, है ना। तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। खून की सगाई किसकी सब प्रसिद्ध कहानी है। तो सात कोड़ी होता नहीं, सात कोड़ी होता नहीं, होता तो दूसरा कोई थे, दहते विश्वास में आपका ईश्वर पटेलीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है क्या कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने की पत्र लिखी थी। तो माँ जी ने लिखा था। किसने लिखा था, माँ जी ने लिखा था। ठीक है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो ईश्वर पटेलीकर के द्वारा रचित है ना। मंगू की कितने संतानें थी। तो 4 संतानें थी, 2 बेटी 2 बेटा, है कि नहीं, 4 संतानें थी। ओके, और मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी। तो 3। मंगू के अलावा कितने थी, तो 3 थी, है कि नहीं। तो अब आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन का तरीका क्या कर रहा है। देखिए, पढ़ने के गई क्वेश्चन मुड़े जाएगा। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था। तो माँ कहानी के मुख्य पात्र कौन था, मंगू थी। लक्ष्मी सीता नजमा ये कोई नहीं था, मंगू थी, है ना। अगला क्वेश्चन, मंगू जन्म से क्या थी, पागल थी। मंगू जो थी जन्म से क्या थी, पागल थी। अगला क्वेश्चन, मंगू को कितने भाई थे। तो मंगू के 2 भाई थे, हैं कितने कि 2 भाई, दोनों भाई, 2 बहन 2 भाई तो होते थे। पराई माँ का ही कान छेदती है, यह है क्या है, कहावत है, मुहावरा है, छंद है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका टोटल कहावत हो जाएगा। बोले कहावत है कि ऐसे बोला है ना कि कहावत है कि पराई माँ ही कान छेदती है। किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। ज्योतिष ने, पंडित ने तो कहा था नहीं, ज्योतिष ने कहा था। ठीक है, आगे पॉइंट क्या कहता है, चलिए आगे पॉइंट। तो फिर बोला गया क्वेश्चन क्या कि एक और क्वेश्चन है कि माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया। अगहन का महीना, है ना, अगहन का महीना क्या बन गया था, इनके लिए आराध्य देव बन गया था, भगवान बन गया था। मंगू कब से पागल है, जन्म से ही पागल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, जन्म से। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था, कुसुम नाम था, है ना। मीरा और मधुसूदन तीनी। माँ कहानी किस भाषा में उदित है। तो ये जो माँ कहानी जो आपका है वो हमारा कौन सा भाषा में है, गुजराती, है ना। ये कौन सी भाषा में आपका हो गया, गुजराती। अब इसको हम शुरू में बोले थे कि आपको याद कर लेना है कि कौन किसके है ना। माँ कहानी, नगर जो है तमिल है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। मंगू की माँ अस्पताल किसकी उपमा देती थी। तो गौशाला की, है ना। और जो मंगू की माँ है वो किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला की कहती थी कि अगर माँ होकर नहीं ठीक कर सकते तो बाकी अस्पताल वालों की क्या पड़ी है। तो गौशाला की उपमा देते थे। ईश्वर पटेलीकर किस भाषा के कथकार है। तो गुजराती, है कि नहीं, गुजराती है। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने के लिए सलाह देते थे। तो अस्पताल में सलाह देते थे, और कहा गौशाला में थोड़े, करगाल। ये तो देखो खुद ऑप्शन ही आपका कट कर देगा। मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी, छुटकारा, मुक्ति, है ना। तो बहुत हो गया, बंधन नहीं, बंधन तो बिल्कुल नहीं, संतोष तो दुगो नहीं, मुक्ति की छुटकारा, है ना।
तो आपका छुटकारा मानती थी, मुक्ति मानती ही नहीं थी, मुक्त जाए। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू। मंगू की बड़ी बहन क्या नाम था? कम्मू नाम था। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो सिंपल बात है, ईश्वर पटेलीकरण का, है ना, ईश्वर पटेलीकरण का। जिसका चैप्टर पढ़ रहे हो तो वही आंसर होगा। पागल के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाए? अलग रखा जाता है, हाँ, अलग कमरे में बंद करके अलग। तो आपका क्या 24 नंबर का सी हो जाएगा। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो माँ का जो है ना, डॉक्टर से, सिविल सर्जन से, पुलिस से तो नहीं, सिविल सर्जन से तो नहीं, है ना, मजिस्ट्रेट से ना। 25 क्या होगा? मजिस्ट्रेट से बात किए थे। माँ को कितनी पुत्रियां थी? 2। माँ को कितनी पुत्रियां थी? 2 थी, है ना कि नहीं? तो मिलाते रहिए, एकदम बिल्कुल क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बेहतरीन है। अब इसमें डाउट हो जा रहा है ना, तो ये बहुत गलत बात हो जाएगा। रात क्या बोला है कि रात में रोशनी जलती रहने से नींद नहीं आती है, किसने कहा था? तो माँ ने कहा था, है कि नहीं? भाई बहन दादी, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कोई और है। आगे क्वेश्चन है कि माँ जी किससे गौशाला का उपमा देते थे? अस्पताल वाले को, है ना। कौन महीना माँ का आशा भर दिन? अगहन का महीना। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा था? बड़े बेटे को, छोटे बेटे को नहीं, बड़े बेटे को, छोटे बेटे को नहीं, बड़े बेटे को लिखा था, ठीक है। गोपाल दास, हाँ क्या बोला है कि गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी कौन है? माँ। गोपाल दास जो है वो माँ कहानी है। खून की सगाई किसकी कहानी है? तो खून की सगाई सिंपल बात है, ईश्वर पटेलीकरण की, है ना। अपने पुत्रों के बाल को उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और पगली मंगू के छाती से अलग नहीं करते। ये किसने कहा था? तो बहू ने कहा था। बेटे ने तो डॉक्टर पड़ोसी नहीं, हाँ यहाँ पर बेटी बोलता तो प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन बहू डायरेक्ट दिया, बहू ऑप्शन, बिल्कुल कोई गलती नहीं होगा, है ना। अब बोला कि माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ सकता है? तो सिंपल बात है, माँ के भाव को और ममता को कौन समझ सकता है? पुत्र समझ सकता है, क्योंकि यही एक जो था तुरंत अपने बहन को क्या एडमिशन के लिए तैयार हो गया था। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती हैं? तो मंगू जो है 14 वर्ष की अगहन के महीने में हो जाती है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन बोला कि मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हो गई थी? 14 वर्ष हो गए थे, जैसे तैसे शादी हो गया था, है कि नहीं? 14वें वर्ष पर शादी हो गया था। किसकी? कम्मू की। मंगू के दोनों भाई कहाँ रहते थे? तो शहर में रहते थे, गांव में थोड़े रहते थे, शहर में रहते थे, ठीक है। अस्पताल में कुसुम को बांध कर रखा जाता था, ऐसी खबर किसको मिली? माँ को मिली थी, हाँ, बाकी किसी को मिली थोड़ी मिली, माँ को मिली थी, क्योंकि यही बेचैनी थी कि अस्पताल का भाई कैसा है, कैसी दशा है। किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? तो कुसुम को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। माँ ने अस्पताल का हालचाल किससे पूछा? कुसुम से पूछा, पड़ोसी थोड़े बताने वाला है। कुसुम गई थी ना। माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है? तो किसमें? तो आपका जो है ना, माँ जो मंगू है, माँ है, वो किस में भर्ती कराना चाहती है? तो गर्मी में भर्ती कराना चाहती है, ठंडा में नहीं। ठंडा में मान लो कि बेड उड हटा देगा तो गर्मी कोई दिक्कत नहीं है। माँ जी कहाँ से फिसल गई? ड्योढ़ी से फिसल गई। हाँ, ये बड़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। मंगू रेलवे स्टेशन कैसे आई? बैलगाड़ी से आई थी, है ना, साइकिल कार मोटर से थोड़ी आई थी। रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा था? परिचारिका ने कहा था। परिचारिका ने बोली कि नहीं, मंगू जो है ना अच्छे से नहीं सो पाती है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन तो इसीलिए बोले कि चिंता मत कीजिए, जो इसका जांच होता है ना वो 3-4 बार जांच होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव जितने हो गए आपके 44 हो बहुत कम समय में। और जैसे जैसे आप कहानी को मजबूत रखिएगा उतना बेहतरीन चला जाएगा। और आशा करेंगे कि कहानी बहुत बेहतरीन हो, अच्छे लगे, और कभी बोरिंग सा ना एहसास हो। और जितना हो सके कहानी को, स्टोरी को बेहतरीन तरीके से सुनिए। ज़्यादा अगर हो तो हेडफोन लगा के सुनिए, बाहरी वातावरण का आवाज़ ना आ पाए। और इसके बाद देखिए आप ऑब्जेक्टिव बनाने के, कैसा भी ऑब्जेक्टिव होगा ना, आप चंद मिनटों में सॉल्व करके रख देंगे। तो आशा करेंगे कि सब समझ में आए। और जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।